हे वॉचिंग द माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं रामनवमी मनाने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाइयों बने रहो और रामनवमी की आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी चलते हैं हम घूमने। तो हे गाइस अरे तो गाइस हम जा रहे हैं हमारे दोस्त रवि भाई के कैफ़े चाय वगैरह पीने के लिए। सिर दर्द हो रहा था थोड़ा, तो फटाफट उधर पहुँचते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर हम जाते हैं हमारे रामनवमी के वरघोड़े में बड़ता बाजार। बने रहो, अभी पहुँचते हैं हम रवि भाई के कैफ़े। तो हे गाइस हम पहुंचने वाले हैं अभी कैफ़े। तो बस ये रहा अपना कैफ़े। तो फटाफट से उधर पहुंचते हैं और मिलाते हैं आपको हमारे रवि भाई से। तो हे गाइस हम पहुंच चुके हैं रवि भाई के कैफ़े। तो फटाफट चाय वगैरह पीते हैं हम। हे गाइस हम निकल चुके हैं रवि भाई के कैफ़े से। तो अभी जाएंगे हम रामनवमी के लिए। तो हम जा रहे हैं अभी पड़ता बाजार। तो हे गाइस हम निकल चुके हैं पड़ता बाजार के लिए हम सब। तो फटाफट से मंदिर के लिए निकले। हाँ भाई, लेकिन उधर अभी जल्द से जल्द पहुंचते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है उधर। फिर हम भी उधर से ही रैली निकालेंगे। आ चुके हैं स्टेशन पर, तो फटाफट से अभी पहुंचते हैं पड़ता बाजार। तो जैसे ही पड़ता बाजार पहुंचते हैं आपको बताते हैं कि क्या क्या तैयारी वगैरह हुई है। तो हे गाइस हम पहुंच चुके हैं पड़ता बाजार हनुमान जी मंदिर। तो बहुत अच्छी सजावट वगैरह हुई है, तो बहुत मज़ा आएगा। रैली की फुल तैयारी हो चुकी है, तो अभी पहुंचते हैं और बताते हैं आपको। तो हे एवरीवन हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी मंदिर। तो दर्शन वगैरह करते हैं, आप भी कर लीजिए हनुमान जी के दर्शन।
में हर देश में गूंजेगा श्री राम का नारा, हर देश में गूंजेगा श्री तो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं मतलब जुलूस से। तो अच्छा था आज का जुलूस, बहुत मज़ा भी आया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेंगे और उसके बाद में शाम को उधर है कवि सम्मेलन। तो मिलते हैं अभी कवि सम्मेलन में। ओके बाय। तो हे एवरीवन, तो हम जा रहे हैं अभी छोटा बाजार वापिस हनुमान जी मंदिर, आज है उधर कवि सम्मेलन। तो मिलते हैं अभी कवि सम्मेलन में, निकलते हैं हम कवि सम्मेलन के लिए। तो बने रहो ब्लॉग में। तालमेल, जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। जैसे मैंने वर्षों पहले लिखा था, याद आ गया, सुना रहा हूँ कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। तो सींच रहे हो, लेकिन इतना बतलाओ ये एक आंख क्यों नीच रहे। पर ये आदमी अपने काम में इतना लीन है कि इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने ये टिप्पणी कई बार पहले भी सुन चुका है। तो दोस्तों मित्रों, हम सब थके हुए जरूर हैं, लेकिन आपकी इन तालियों ने हमारा उत्साह बढ़ा दिया है। कवि सम्मेलन थोड़ा लेट शुरू हुआ,
लेकिन कोई बात नहीं, लेट होने के बाद भी काम अच्छा हो रहा है। अभी भी कुछ लोग आते जा रहे हैं। पीछे भी वहाँ में जाके देखा तो वहाँ लोग जो थे वो सुन रहे थे। 12 वर्षों की आपकी मेहनत है। अब 12 वर्षों की मेहनत तो रंग लाएगी आपकी। तो मैं बधाई दूंगा आप सबको। और 4 पंक्तियां मैं मंच की तरफ ध्यान, एक ऐसा काम हो जाएगा कि जिसकी वजह से हिंदू शर्मिंदा होगा। आस्था के सेतुबंध टूटने लगे हैं अस्तु, आस्था के सेतुबंध टूटने लगे हैं अस्तु, भ्रष्ट राजनेताओं का दम्भ तोड़ते चलो, जामवंत बन के जगा रहा हूं हनुमान, रावण की राज्य में भुजा मरोड़ते चलो। हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर। एक दिन पिताजी बीमार हो गए, उनका कोरोना टेस्ट करवाया। मैंने कहा पिताजी कोरोना टेस्ट करवाया है, क्या सोचूं? पिताजी ने एक लात मारी कि जिंदगी में कभी कभी नेगेटिव भी सोचना चाहिए। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई कि कोरोना के काल में काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक निज कुल दाग गया। कोरोना के काल में काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक निज कुल दाग गया। किसी का जीवन किसी का तो जन गया, किसी का सोया तो किसी का भाग जाग गया। सबकी बिगड़ी गत ऐसी फैली दहशत। वाह कानू वाह। अगर ये कोरोना महाभारत काल में आता तो कई बलाएं तो खुद टाल जाता। द्रौपदी स्वयंवर को बड़े मजेदार तरीके से सेट कर दिया जाता। द्रौपदी स्वयंवर को बड़े मजेदार तरीके से सेट कर दिया जाता। आधे राजाओं को तो पांडाल में आते आइसोलेट कर दिया जाता। शर्त रखी जाती कि मछली की आंख में तीर वही राजा लगाएंगे। शर्त रखी जाती कि मछली की आंख में तीर वही राजा लगाएंगे जो वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट दिखाएंगे। लाक्षागृह जलाने वाली घटना को अंजाम नहीं दिया जाता क्योंकि लाक्षागृह का उपयोग आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जाता। और देखना, शिशुपाल अपनी पूरी अकड़ दिखाता, मुंह पर कभी भी मास्क नहीं लगाता। शिशुपाल अपनी पूरी अकड़ दिखाता, मुंह पर कभी भी मास्क नहीं लगाता। भगवान कृष्ण के बिना कुछ किए डर जाता और सुदर्शन तो चलाना नहीं पड़ता, कोरोना से निपट जाता। भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत इस प्रकार नहीं उछलती। भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत इस प्रकार नहीं उछलती क्योंकि 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की परमिशन ही नहीं मिलती। और जो मोहब्बत देश से की जाती है उसे उपासना कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर वासना की भावना का प्रबल्य हो जाता है तो 76 साल के आसाराम, 68 साल के बाबा वीरेंद्र, 62 साल की राधिमा और 56 साल के राम रहीम जेल के शिकंजों के पीछे डाल दिए जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना का संचार होता है तो 27 साल के राम प्रसाद बिस्मिल, अब आपकी तालियां नहीं रुके, 27 साल के राम प्रसाद बिस्मिल, 26 साल के अशफाक उल्लाह खां, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद, 23 साल के भगत सिंह, 18 साल के प्रताप सिंह बारट और 14 साल का बालक खुदीराम बोस हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति वतन के लिए देता है। बहुत चाहता हूँ दोस्तों, 1962 का एक दृश्य बताता हूँ। 1962 में चीन और हिंदुस्तान के बीच युद्ध होता है। उसमें सबसे बड़ी गलती थी हिंदुस्तान की कूटनीति का परिणाम रहा कि हिंदुस्तान के 1386 जवान शहीद हो गए। एक भी बात लफाजी की नहीं करूंगा, यह अलग आंकड़े आप चेक कर सकते हैं। 1386 जवान शहीद हो गए, 970 जवान घायल हो गए और 1700 जवान लापता होने के बाद भी हिंदुस्तान ने 38,000 वर्ग किलोमीटर सीमा जो थी चीन को दे दी। लेकिन जब 2017 के अंदर डोकलाम में चीन की सेना घुसी तो हिंदुस्तान के मात्र 200 सैनिक बुलडोजर के साथ पहुंच गए और चीन की सेना को वहां से खदेड़ दिया। ये इसलिए हो पाता है दोस्तों कि जब देश का प्रधान मजबूत होता है। तो हे एवरीवन, हम आ चुके हैं कवि सम्मेलन से। तो बहुत अच्छा रहा कवि सम्मेलन। हमारा हंस के पेट दर्द करने आ गया और उसमें कुछ जोश भरी बातें भी थी जिससे हमें भी जोश आ गया कि हमें कट तो गाइस चलो आज का व्लॉग यही एंड करते। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। तो व्लॉग यही एंड करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके चलो बाय।